तो सभी ने नोटिस किया होगा। आज अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है? क्या? यूट्यूब वीडियो। जी। यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल क्यों? तो एक ग्रुप में पूछा गया था कि कौन कौन इस पे काम करना चाहता है या क्या स्टेटस है, सबने अलग अलग बताया। लेकिन अगर हम ये पूछें डायरेक्टली कि अभी कौन कौन है जिनके पास एक एक्टिव यूट्यूब चैनल है। एक्टिव का मतलब है कि आप वीक में कम से कम एक बार पोस्ट करते हैं। तो रेज योर हैंड्स। यस। एनीवन एल्स? अच्छा, कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास यूट्यूब चैनल है लेकिन एक्टिव नहीं है, लेकिन कभी कभार यूज होता है? ओके। वन। चैनल तो है बट कभी कभार वाला भी नहीं लगा सकते। छह महीने में एक बार। ओके। ठीक है। तो जैसे हम रेगुलर हैं तो उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं। सभी इसमें एक बात नोट कर लें कि देर आर टू थिंग्स, माइंडसेट और स्किल सेट। माइंडसेट एंड स्किल सेट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन माइंडसेट में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे भी। हम ये नहीं कह रहे वीक माइंडसेट या पुअर माइंडसेट। माइंडसेट मतलब बिलीफ सिस्टम, समथिंग। वो कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी ये चेक करके बताइए, रिफ्लेक्शन करके बताइए, एंड इफ पॉसिबल कीप योर वीडियोस ऑन। कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। कि आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या है, माइंडसेट या स्किल सेट? क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होगी उसी पे तो काम करना पड़ेगा। मेरे तो दोनों लग रहे हैं, माइंडसेट और स्किल सेट। ठीक है, वेरी गुड। मेरा माइंडसेट, मतलब माइंडसेट जी। क्या होगा फायदा करके क्या? लोग। राइट, एंड विच इज अ वेरी लॉजिकल, वैलिड क्वेश्चन। स्किल सेट। जी, बाकी सभी बताएं, क्विकली सभी पार्टिसिपेट करें। हमारे लिए दोनों। दोनों। ठीक है। सेट। ओके। ज्यादा बड़ा इशू क्या है? स्किल। माइंड सेट। माइंडसेट एक्चुअली। माइंडसेट। जिसका माइंड एक बार सेट हो गया, स्किल सीखने की तो कोई कमी नहीं है दुनिया में। बहुत आसान है सब कुछ, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो हम किस पे काम करें, माइंड सेट या स्किल सेट? दोनों तरह से आई थिंक कम करता है कि स्किल्स अगर होते हैं तो एक वाई क्लियर हो जाता है तो जल्दी करना शुरू हो जाता है। हम्म। तो पहले तो वैसे माइंडसेट पे ही काम करना पड़ेगा कि हमें करना क्यों, दैट क्लैरिटी आ जाएगी तो स्किल्स जैसे आपने कहा कि कमी नहीं है तो वो तो एक्वायर हो ही जाएगा। जी। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड सेट पे आज कर लेते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे इस तरह के सेशन हम कर लिया करें। डेली तो सभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम आपका क्या माइंड सेट है, आप क्यों रेगुलर पोस्ट कर रहे हो? वेरी शॉर्ट, अगर आप शेयर करना चाहो तो। सर जैसे काफी टाइम से मैंने यूट्यूब चैनल तो बना रखा था, एंड वो एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि क्या पोस्ट करना है, कैसे क्या। नाउ क्या है कि चीजें अब क्लियर हैं कि हाँ, ये पोस्ट कर सकती हूँ, तो वो एक रूटीन डेवलप हो गया है। ओके, यानी आप कह रहे हो, आपने दो टू कीवर्ड्स यूज करे, सभी नोट कर सकते हैं, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन। क्लैरिटी आई तो डायरेक्शन आई, डायरेक्शन आई तो एक्शन हुआ। यानी इसका फ्लो हम ऐसा कह सकते हैं, हमें क्लैरिटी आती है, फिर हमारी डायरेक्शन हमें मिल जाती है, फिर एक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, जिन्होंने कभी भी चैनल बनाया था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो वो बताएं वन या टू लाइंस में कि क्या पर्पस था आपका बनाने का। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सीखना है वो, कैसे बनाते हैं तो इसलिए सीखा था उसको। ओके, ठीक है। आपने क्लास में सिखाया तो बहुत अच्छा लगा, सीख लिया। जी। एक दो पोस्ट करके अच्छा भी लगा। हम्म। कि वो वाला जो टेम्पो लगता है उसको हम्म, पोस्ट करने के लिए, वो मतलब मोटिव्स कुछ नहीं आ रही है। ठीक है।
सभी शेयर कर रहे हैं अपने आप से क्विकली। तो हमने जब बनाया था तो यही पर्पस था कि दैट टाइम आई वाज इन दैट फ्लो कि इन्फ्लुएंसर बनना है तो पोस्ट करना है तो एक रहना है, लेकिन ओवर इन्फ्लुएंसर द तो आप हैं ही। ओवर द दूसरे इन्फ्लुएंसर हो गए, ये वाला रह गया। अच्छा, ठीक है। जी। जी मैंने बनाया है। उसमें मैं जैसे कमेंट्रीज कराती हूँ जब भी, तो उसमें लाइव कर देती हूँ। जी। और लाइव होता है, और यूट्यूब जैसे भी मेडिटेशन कमेंट्रीज जहाँ भी यूज हो सकती हैं ट्रैफिक कंट्रोल के, और छोटे छोटे जैसे वीडियोस, तो मैं रिकॉर्ड करके फिर उसको अपलोड कर देती हूँ या फिर लाइव कर देती हूँ। तो वो चल रहा है रेगुलर। बस अभी ये है कि मोनेटाइज भी किया था उसे मैंने, तो अभी वो कॉपीराइट बहुत ज्यादा आ गए तो अभी वो मोनेटाइजेशन हट गया है, लेकिन चल रहा है वीडियो, यूट्यूब चल रहा है। जी। कॉपीराइट वाली जो बात है ये भी बहुत डिटेल की बात है, कभी इसे समझेंगे, अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस दैट। कई सारी हम स्टेजेस हैं उसमें, कॉपीराइट है, वार्निंग है, स्ट्राइक 1 2 3 है, टर्मिनेशन है, सस्पेंशन है, और उसमें ट्रेनिंग वाली बात है, उसका भी पूरा एक विस्तार है। वो कभी देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो आज। जी मीनाक्षी भाई। अ, हमने सीखने के पर्पज से बनाया था। और अभी वीडियोस भी हम जैसे पहले कैनवा सीखा तो उसका कुछ ट्राई किया। तो अभी हम सीख रहे हैं, इन द जी। प्रोसेस है, पर हम उसको जरूर रेगुलर करेंगे। जी। जी। जैसे अल्पना जी ने कहा कि हम आपने क्लास में एक बार कोचिंग क्लास में आपने बताया था, तो आपने ये बताया था कि वो इतना सारा कुछ बुरा कंटेंट भी फैला रहे हैं, तो हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अच्छा कंटेंट भी अ, उसका भी फैलाव कर सकते हैं, ताकि जी। तो इसे पर्पस से मैंने भी किया था, और उसका कुछ हुआ नहीं आगे। तो बहुत ज़्यादा विस्तार में तो आज नहीं जाएंगे, 5 हम माइंडसेट की बातों पर या 5 बिलीफ्स पे हम आज और फोकस सर, करेंगे। जी। आप बुक समरी इतनी अच्छी अच्छी मतलब बुक्स आती है तो उसकी समरी देने में इतना आनंद आता है, अगर किसी को हम शेयर कर सके तो इसलिए मुझे तो स्किल सीखनी है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। जी। तो अच्छा, कुछ हम क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, वो माइंडसेट के कनेक्शन में है। मेरा बिलीफ है कि हमारा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। दिस बिलीफ इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। यस। एंड व्हाई इट इज रॉन्ग? अगर मैनेज कर सकते हैं तो मल्टीपल भी कर लेंगे। जी। अलग अलग पर्पस के लिए यदि हम करें, जैसे हम बीकेएस के लिए अलग और नॉन बीकेएस के लिए अलग बना सकते हैं, पब्लिक के लिए अलग बना सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग बना सकते हैं। जी। हम्म। एंड सर पर्सनल कंटेंट पर्सनल भी कंज्यूम। अलग होता है, मतलब पर्सनली हमें कुछ शेयर करना है अपने विद इन आवर सोशल सर्कल या फिर आउटसाइड सोशल। जी। एंड सर उस बेसिस पे बन सकता है कि किस तरीके का हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कि अगर हम पर्सनली कोई कर रहे हैं हम्म। एंड अदर चीजें हैं तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। अब थोड़ी टेक्निकल बात करें तो अल्गोरिदम को एडजस्ट करने के लिए भी। क्या बात है। तो बहुत बहुत डिटेल्स हैं सारी चीज़ों की, लेकिन वी आर ट्राइंग टू टच सम टेंजेंट्स ओनली, कि ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि वी कैन हैव मोर देन वन यूट्यूब चैनल, और उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और सबके अलग अलग हो सकते हैं, वन मोर देन वन भी हो सकते हैं। ओके। सेकंड, मेरा बिलीफ है कि मुझे यूट्यूब चैनल सिर्फ तब बनाना है जब मुझे इससे कुछ मोनेटाइज करके कुछ अर्निंग करना है, वरना क्या फ़ायदा। तो क्या ये मेरा बिलीफ सही है? और एक है कुशल लोधा करके सीए हैं, उनका काफी अभी चलता है, तो आई रेड हिज जर्नी। तो व्हाट ही टोल्ड कि उन्होंने पहले 700 प्लस वीडियोस बनाए थे, आफ्टर विच इट एक्चुअली गॉट व्यूज एंड स्टार्टेड मोनेटाइजेशन। So first you have to establish yourself to monetize, then only you can. So unless you are giving some value when it is not monetized, then no one is going to give. हाँ, आपने आपका क्वेश्चन जो है वो अलग उसमें चला गया, वो भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि मोनेटाइज मान लीजिए हो ही जाएगा, हमें पता ही है। तो लेकिन हमारा माइंडसेट ये है कि मुझे मोनेटाइज करना ही नहीं है, तो मुझे चैनल क्यों बनाना है? मतलब मुझे अर्निंग नहीं करना है, मुझे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं यूट्यूब चैनल क्यों बनाऊं? वो अभी बताया ना रुशाली बहन ने कि वो अच्छा कंटेंट फैलाना है तो हाँ। बैलेंस आउट अ, करना है ना। ऐसा है भाई जी, देखो पैसे की जरूरत सबको है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मुझे पैसों की नहीं, ना जरूरत ना ना सेवा ना नहीं है। के ना, पर्पज ऐसा नहीं से, है। सेवा और के ये है पर्पज कि से हम बना सकते हैं। आप अच्छा कंटेंट भी दे रहे हो, आप सोशल वर्किंग भी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ यदि मनी भी आ रही है तो वो भी अच्छा है। वो हमें इंस्पायर भी करता है और एक वैल्यू की भी एक्सचेंज होता है, जैसे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। राइट। तो तो लेकिन वो तो भी अच्छा मान है। लीजिए किसी का ये बिलीफ है, और मान लीजिए उसका फर्म बिलीफ है, ये राइट बिलीफ है कि मुझे मोनेटाइज नहीं करना है, तो मुझे यूट्यूब चैनल की क्या जरूरत है? क्या ये माइंडसेट ठीक है? वो सर्विस देना चाहता है, वो दूसरों को वैल्यूज देना चाहता है, इसीलिए उसका माइंडसेट ऐसा होगा। बट पैसे की नहीं, जरूरत जो बिना इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन नहीं हो में हमें सकता। लग रहा है कि वो यूट्यूब चैनल बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। हम्म। हाँ, है ना? हाँ, यानी वो उसका एक लिमिटेड रोल दिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद लोग यूट्यूब चैनल इसलिए बनाते हैं, विच इज कि ट्रू फॉर मेजोरिटी दीज डेज। 99% लोग चैनल को एज ए बिजनेस बनाते हैं, विच इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग फिर ये सोचते हैं कि हमें क्यों बनाना है, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसे करना नहीं आगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे कोई वीडियो पब्लिश ही नहीं करना है, मुझे जनता के सामने आना ही नहीं है, तो मैं यूट्यूब चैनल क्यों बनाऊं? सर वीडियो पब्लिश करो या ना करो, कम से कम यूट्यूब चैनल तो बनना ही है। हम्म। उसमें हम इमेज के साथ में या वीडियोस जो दूसरी जो विजुअलाइजेशन के साथ में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम खुद को नहीं दिखाना चाहते हैं तो अपना वीडियो ना दिखा करके, जैसे आजकल मूवीज के फॉर्म में और बैकग्राउंड में हमारी वॉइस है, तो हम वो दे सकते हैं। स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। श्रेयस भाई स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं। ये भी एक स्टोरेज के लिए मतलब मतलब पर्सनल माइंडसेट की बात की ना आपने, कि उनको नहीं देना है लेकिन वो अपने पुरुषार्थ पे काम कर रहे हैं। राइट। व्हाट इफ, अगर हम ये आज से एक नया थॉट अपने अंदर डालें कि यूट्यूब इज माई वे ऑफ वीडियो जर्नलिंग। जैसे हम लोग जर्नलिंग करते हैं ना, लिखते हैं अपना क्या आज हमारे दिन में क्या हुआ, आज का दिन हमारा कैसा गया, या मेरे फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, मुझे कैसे काम करना है। या रिफ्लेक्शन करते हैं कि जैसे 6 महीने साल में हो गए तो हमारा 6 महीने कैसा गया। इसी तरह से अगर हम वीडियो जर्नलिंग करें और उसे हम यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रखें, पब्लिश करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ रखें, अपने लिए रखें, तो यूट्यूब कैन बी अ टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एज वेल। तो क्या आप अब सभी इस बात से एग्री हैं? जी। अग्री तो है, लेकिन करना कैसे है वो आपको सिखाना है। सारी चीजें हम नहीं सिखाएंगे, आप इस बुलावे में मत रहिए प्लीज। स्पून, ये मैं वर्ड बोल देता हूँ, स्पून फीडिंग हम नहीं करते। नहीं, वो स्पून हाँ, फीडिंग की बात नहीं, वो कैसे एक मतलब एग्जाम्पल चाहिए और कुछ नहीं। हम बस ट्रिगर करके छोड़ते हैं, बाकी का काम आपका है। हाँ जी। तो ये बिलीफ आज से हम अपने अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा वीडियो जर्नलिंग का तरीका है यूट्यूब। तो इसमें ये वाला मेंटल ब्लॉक वैनिश हो जाता है कि कोई देखेगा ही नहीं देखेगा, किसी को हम दिखाई नहीं रहे, मेरे को पर्पज ही नहीं है, अपने लिए हम कर रहे हैं वीडियो जर्नलिंग। सेकंड, जैसे कई बार ये कहा जाता है, रिट्रीट्स में भी कराते हैं कि आप अपनी जीवन कहानी लिखिए, है ना, भगवान के सामने समर्पित करो या खुद से लिख के रिफ्लेक्शन करो। तो व्हाट इफ माई यूट्यूब वीडियोज आर माई ऑटोबायोग्राफी इन मोशन? मेरे जीवन की कहानी को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, हर वीक उसमें एक चैप्टर है या हर मंथ एक चैप्टर है, हर दिन उसमें एक पैराग्राफ है। तो माई यूट्यूब चैनल इज माई ऑटोबायोग्राफी, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है। इसमें कहीं जाना भी शामिल हो सकता है, किसी इवेंट में शामिल होना भी हो सकता है, कई बार जस्ट अपने थॉट्स हो सकते हैं। तो पॉसिबल कर सकते हैं सर।
यस। ठीक है जी। तो माइंडसेट के लेवल पे अभी कौन कौन ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले से हम ज़्यादा तैयार हो गए मेंटली, या अभी भी किसी का ऐसा कोई मेंटल ब्लॉक लग रहा है कि ठीक है ये सब बातें ठीक है लेकिन, लेकिन क्या? लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है हमारे अंदर तो। ओके, तो कंसिस्टेंट नहीं। कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है? अगर कोई 15 डेज में एक वीडियो डालता है तो पूरे साल में कितने वीडियोस हो गए? 24। और 5। वो भी कंसिस्टेंसी है। कोई अगर ओके। हर वीक डालता है तो कितने वीडियोस हो गए? 52। वो भी कंसिस्टेंसी है। कोई हर दिन डालते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी है। कोई हर दिन में 2 बार डालते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी है। कोई महीने में 1 बार डालते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी है। जी। तो कंसिस्टेंसी हमारे मन में है यहाँ पर। हाँ जी। सो हाउ डू वी डिफाइन कंसिस्टेंसी? सो लेट अस रीडिफाइन इट फॉर अस। हम्म, अदरवाइज क्या होता है, हम अपने आप की इमेज एक रॉन्ग इमेज बना लेते हैं, एक ऐसा लेबल दे देते हैं कि मैं तो कंसिस्टेंट नहीं हूं तो फिर मैं नहीं करूंगा। और कहीं मैं इनकंसिस्टेंट का लेबल अपने आप पे ना लगा लूं तो उसको अवॉइड करने के लिए हम वो करते ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो कितना डीप साइकोलॉजी है ये? क्योंकि हम इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे अपनी ही नज़रों में, तो उससे बचने के लिए हम अवॉइड ही कर देते हैं। तो ये तो सही अप्रोच नहीं हुई। जी सर। तो कंसिस्टेंसी हम अपनी डिफाइन कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्या है। या फिर ये भी हो सकता है ना, आई एम स्पॉन्टेनियस। जब भी मेरे को मन होता है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, मैं कैप्चर कर लूंगा। मुझे कंसिस्टेंट भी क्यों होना है? लाइफ में हर जगह कंसिस्टेंट होना भी तो जरूरी नहीं है ना। हम मशीन थोड़ी हैं, मैकेनिक थोड़ी हैं, मैकेनिकल थोड़ी हैं। तो वी कैन बी स्पॉन्टेनियस एज वेल। लेकिन इन सारी बीचों में थोड़ी थोड़ी थिन लाइन है, वो फिर देखेंगे। हम्म, ओके, और किसी को कोई मेंटल ब्लॉक लग रहा है कहीं? स्टार्टिंग प्रॉब्लम। जी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम। स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा सा बताएंगे मीन्स क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कैसे शुरू करें? नहीं, कुछ अगर हम देखते हैं कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखते हैं, हम सीखने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ प्रैक्टिकली हम कुछ करने जाते हैं तो वो ऑप्शंस शायद हमारा इसमें दिखाई नहीं दे। तो फिर कितनी ऐसे यूट्यूब चैनल खोजे कि हम हमें जो चाहिए उसको हमें ठीक से नहीं मिलाएगा। हम्म। कुछ कुछ सेटिंग्स का है, कुछ भी ऐसा कुछ। हमें पहले एक नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज के लिए हम फिर मेनली पूरा का पूरा हम यूट्यूब से ही खोजने के लिए पहले कोशिश करते हैं। जी। तो कई चैनल्स, कई प्रकार की नॉलेज उसमें रखा है कि फिर हमें स्टार्टिंग में कुछ एक ये हो जाता है कि हमने सारा मेहनत किया, आगे जाके हमारा चैनल ही ब्लॉक हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया ऐसे। राइट। यानी एडवेंचर के चक्कर में मिस एडवेंचर हो जाता है। तो अभी जैसे कि मेरा मोनेटाइजेशन बंद हो गया, अब उससे 2 महीने हो चुके हैं। बट मैंने फिर कोशिश ही नहीं की कि उसे मैं वापस करूं। टाइम नहीं है, देखते हैं तो फिर वो कि और चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीज फिर साइड में रह जाती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कि देखिए, इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को लेह लद्दाख बाइक ट्रिप पर जाना है, तो आपके हिसाब से क्या करेंगे सबसे पहले वो? क्या करेंगे? मैप देखेंगे। ओके, और क्या करेंगे? सबसे पहले साधन तो इकट्ठे बाइक करेंगे, बाइक देखेंगे, बाइक अच्छी सी। पेट्रोल भरेंगे बाइक में। पहले अपना शेड्यूल देखेंगे ना कि कब जा सकते हैं, फिर उस हिसाब से आगे प्लान होगा। ठीक है जी, और क्या देखेंगे? पहले रास्ते में जो भी सामान की जरूरत पड़ सकती है। जी। पहले से ग्रुप चाहिए उसको। और हम पहले ये कोशिश है कि कोई हमें, हाँ, गाइड करने वाला चाहिए, हम्म। ताकि हम प्रॉपर एक चैनल के थ्रू गया तो
हमारा सेफ्टी पर्पस भी हम देखते हैं। जी जी जी। सर जैसे जो ट्रिप कराते हैं जो लोग तो यानी कहने का मतलब है जिनसे कांटेक्ट करके कि आप कैसे किस तरीके से जा सकते हैं तो पहले उससे बात करेंगे। हम्म देन उसके बाद पूरा आइटनरी डिसाइड करेंगे कैसे क्या रहेगा। हम्म। मीन्स हम वहाँ जाने से पहले काफ़ी कुछ तैयारी करेंगे। जैसे कि हम ये पता करेंगे वहाँ मौसम कैसा रहता है, क्या ऐसे मौसम में मैं सरवाइव कर पाऊंगा, किस महीने में मुझे जाना चाहिए। वहाँ जैसे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम रहता है, क्या मैं कम ऑक्सीजन लेवल पे 11,000 फीट पर रह सकता हूँ। और बाकी और लोगों के एक्सपीरियंस की वीडियो देखेंगे। उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्या मेरे को जाना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि लोग बताएंगे भाई मैं गया तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो अच्छे वीडियोस भी हैं और नॉट सो गुड वीडियोस भी हैं। ऐसे ही यूट्यूब की जर्नी जब हम और लोगों की भी समझते हैं तो हमें एक तो ये पता चलता है कि उनकी जर्नी कैसे रही, क्या क्या गलतियां लोग शुरू में करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और जैसा कि कहना कहते हैं ना कि अपने सारे स्टेक्स एक चीज़ पर नहीं लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने तक बहुत मेहनत करी फिर एकदम से चैनल ही आपका टर्मिनेट हो गया। ऐसा लगभग सारे क्रिएटर्स के संग होता है शुरू शुरू में। शुरू शुरू में बहुत लोगों के संग होता है, क्योंकि शुरू में पता नहीं होता है, लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। यानी वी विल प्ले सेफ, लेकिन इट्स अ जर्नी। एक दो दिन में नहीं होता है, इट्स अ जर्नी। और इसमें एक दिव्य गुण की जरूरत होती है। कौन कौन से दिव्य गुणों की जरूरत होगी हमें इस जर्नी में? दृढ़ता। दृढ़ता की होगी, राइट। डिटर्मिनेशन का कोई टेस्ट होगा। सीखने की अंदर वो लगन होनी चाहिए। सीखने की लर्निंग। लगन या क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी भी, ये सब। कंसिस्टेंसी, यस, ये भी गुण हमें चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। यस, बिल्कुल। सहन शक्ति भी चाहिए। क्या चाहिए? सहन शक्ति। सहन शक्ति कैसे? क्योंकि एक्लेमेटाइज होना कई बार अगर उल्टा मतलब हमने स्टडी तो कर लिया पर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया उधर जाके। हम्म। फर्क नहीं तो कि कई बार धैर्यता। धैर्यता बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि यूट्यूब को जिस तरह से सोचते हैं कई बार लोग, वैसे चीज़ें नहीं होती हैं, प्रोग्रेस नहीं होती है। तो धैर्यता चाहिए, पेशेंस का गुण चाहिए। और दुनिया में देखो कितना कितना पेशेंस है लोगों में। गुण गुण तो सभी के अंदर है ना। श्रेयस भाई ने बताया परखने की शक्ति चाहिए। क्या क्या परखना है हमें उसमें? हमारा जो कंटेंट पहले लोगों तक वो लाइक कर रहा है, या फिर हमारा जो कंटेंट में कितना वैल्यूएबल है थिंग है, तो ये लोगों तक जो जेन्युइन है वहां तक वो पहुंचे। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। इससे एक बात निकल कर आती है, ये कीवर्ड हम सबको याद रखना है, वैल्यू एडिशन। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, या तो हम अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं उससे एटलीस्ट, या हम किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ही वो हमें करना है। तो हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू माई लाइफ या टू अदर्स लाइफ? अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे तो हमें उससे उसमें गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आज का टास्क सिंपल ये है, हमारी नेक्स्ट मीटिंग तक प्रोबेबली हम कल भी मिल सकते हैं, जैसे भी डिपेंड होगा टाइम का। जिनका चैनल है, क्योंकि 70-80% लोगों का चैनल है ऐसा मुझे लग रहा है आपके रेस्पॉन्स से। जिनका चैनल है वो अच्छी बात है, जिनका चैनल नहीं है वो बना ले। कैसे बनाएं वो आप यूट्यूब पे इजीली सर्च कर लो, कैसे हम चैनल बनाएं। बहुत इजीली बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चैनल बनने के बाद आप सब डमी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, कोई भी बना के मोबाइल से। 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का। कुछ परफेक्शन नहीं सोचना है। जस्ट आप, हमारा इसका पर्पज़ ये है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं अपलोड करने में। जैसे आप सिंपल अपने कहीं भी आप बगीचे में चले जाइए, छत पर चले जाइए, आसपास कोई नदी है, पहाड़ है, वही दिखाइए। और पीछे बैकग्राउंड में कुछ अफर्मेशन बोल सकते हो आप, या जो उस दिन आपके मन में संकल्प आ रहे हैं, या आप इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो ऐसा कुछ बोल सकते हो। ऐसा कुछ चिंतन कर सकते हैं जैसे लाइफ में क्लैरिटी आए, कि मैं आने वाले इस महीने में, जैसे 18 दिन बचे हैं अभी, तो मैं बचे हुए 18 दिन में क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या गोल्स हैं।
सिंपल इस तरह से कोशिश कीजिए, डेली कुछ ना कुछ अपलोड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो वीडियो अपलोड्स करने पे ओपन होते जाते हैं। तो जब हम यूट्यूब सेटिंग्स की बात करेंगे तो सेटिंग्स में हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो जनरल बेसिक सेटिंग्स होती हैं और दूसरा होता है कस्टमाइजेशन। ये सब करीब 10-15 दिन का काम है, वैसे धीरे धीरे करेंगे तो। लेकिन उसके लिए अभी हमें ना कुछ वीडियोस चाहिए आपके चैनल पे। अच्छा, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आप उनको अनलिस्टेड रखो। जब भी कोई हम वीडियो डालते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं। कोई बताएंगे कौन कौन से 3 ऑप्शन आते हैं? सर अनलिस्टेड, पब्लिक एंड प्राइवेट। हाँ, ये 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। प्राइवेट होगा तो सिर्फ आप देख पाएंगे, अनलिस्टेड होगा तो वो देख पाएंगे जिन्होंने आपने जिनको लिंक शेयर किया है, और पब्लिक होगा तो कोई भी देख पाए। तो अभी आप अनलिस्टेड रखो और ग्रुप में आपस में शेयर कर सकते हैं। तो कौन कौन इस जर्नी में शामिल है? ठीक है जी, तो अगली बार जब मिलेंगे, कल भी मिल सकते हैं, कल तक कर लीजिए। तो इसको तो अभी हम यही रखते हैं, यूट्यूब वाली सारी कहानी को। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट 30 मिनट हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे हम लोग तो बाकी सब डेली करते हैं, कुछ नए लोग हैं इसमें आज।